राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कैंसर कर्क राशि वालों का कैसे रहने वाला है नेक्स्ट नवंबर मंथ, और क्या क्या कर चुके हैं इस नवंबर मंथ में और क्या क्या करने वाले हैं, देखते हैं। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है, जिससे मैं आपको एक्यूरेट रीडिंग देने में की कोशिश करती हूँ, समर्थ रहती हूँ, है ना। तो चलिए प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं कि क्या एनर्जी है इस वक्त पर कर्क राशि वालों की। कैंसर, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैंसर नवंबर मंथ, कैंसर का नवंबर मंथ में क्या चल रहा है, क्या है एनर्जी, क्या है गाइडेंस, प्लीज हमें बताइए। वाह, when you give, you also receive. बहुत ही अच्छी एनर्जी है। द स्टार, द स्टार। कैंसर कर्क राशि वालों, क्या बात है, आप स्टार हो। आपको जिंदगी में वो उस जगह पर पहुंचना ही होगा जिस जगह के लिए आप बनाए गए हो। ड्रीम कम ट्रू, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी मंजिल आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो आपके वो सपने जो आपने कभी देखे थे। बिलीव इन यूर सेल्फ। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही है, अगर कोई स्ट्रगल चल रहा है आपकी लाइफ में, आप पैसों से रिलेटेड या किसी भी सिचुएशंस, प्यार मोहब्बत पैसा, किसी भी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रगल महसूस कर रहे हो, लाइफ में कुछ चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, तो आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अब आपकी सिचुएशंस का एक फेज खत्म होने जा रहा है। आपकी लाइफ में जो भी डिफिकल्ट सिचुएशंस बनी हुई थी उनका एंड होने जा रहा है। आपकी लाइफ में जो आपने सपने देखे थे, जो आप मतलब जो आपके माइंड के अंदर थे, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी मैंने सोचा या जो भी था या जो मैंने समझा, कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज़ को समझते हैं, माइंड में लेते हैं, नहीं नहीं ये तो ऐसा ही होगा, ये भगवान ऐसा ही मेरे लिए करेंगे, लेकिन एक टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड बीत जाने के बाद हमारा फेथ कहीं ना कहीं टूटने लगता है, हमारा ट्रस्ट कहीं ना कहीं खत्म होने लगता है। तो यूनिवर्स वहीं पर आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको किसी ऐसी सिचुएशन में खड़े हो तो प्लीज़ विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए, अपने आप पर अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम मत कीजिए। अपने जो आपने चीज़ें सोच रखी हैं, जो आपके अंदर जो पॉजिटिविटी आप बना रहे हो, उस पर अपने आप पर यकीन रखिए, अपनी अंतरात्मा पर यकीन रखिए। आपको जो भी दिया जाएगा वो बहुत ही बेस्ट होगा, और वो वही होगा जो आप चाहते हो, लेकिन बिलीव इन यूर सेल्फ। ठीक है, तो ये यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हो कुछ चीज़ों से, तो वो सिचुएशंस को कैरी नहीं आपने करना है जो आपको बर्डन्स दे। आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है,
किसी चीज को कहीं ना कहीं अगर पीछे छोड़ रहे हो आप, आपको ऐसा लगता है कि कुछ पीछे रह गए हैं, तो आप यकीन कीजिए कि आपके सपोर्ट में, आपके बैक में, आपके फ्रंट में ईश्वर आपके सामने है, आपके साथ है। जिन चीजों को आप सोच रहे हो कि आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपके लिए अच्छा है वो आपको यूनिवर्स बहुत जल्द, और खासकर वो चीजें आप रिसीव करने जा रहे हो जिनके लायक आप हो, और जो आपसे छूट चुकी थी। कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपसे छूटती हुई नजर आ रही हैं, तो वो अब आपको दी जाएंगी। हाउ यू सेव। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड भी कोई एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी तरफ बहुत कुछ बढ़ रहा है, आपकी तरफ बहुत बड़ा एक चेंज आ रहा है। लेकिन अब आपको आप पर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को किस तरीके से लेना चाहोगे, आप उस चीज को किस तरीके से। अगर आप पैसों से रिलेटेड कुछ चीजें देख रहे हो, आपको ऐसा लगता है आपका बिजनेस ये वो है ना, तो आपको ईश्वर ये भी कहना चाहते हैं कि अपने पैसे को संभाल कर रखिए। आप किस जगह पर किस तरीके से पैसे को यूज कर रहे हो, किस तरीके से आप उस पे चीजों पर खर्चा कर रहे हो, इन चीजों को आपको समझना होगा। इस चीज को अवेयरनेस के साथ आपको ये इस चीज की समझ होनी चाहिए कि आप अपना अगर इतनी मेहनत से कमाया हुआ आपने पैसा, आपका पैसा, वो आपको समझना होगा कि आपने इतनी मेहनत से कमाया है, उसे किस तरीके से आप स्पेंड कर रहे हो, कहाँ पे किस तरीके से लगा रहे हो। तो इसकी अवेयरनेस आपको होनी ही चाहिए। आपके साथ जुड़ी हुई है कुछ अटैचमेंट्स। अगर आप किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखे हुए हैं, आप किसी चीज पर बहुत ज्यादा निर्भर कर रहे हैं, आप किसी चीज पर बहुत ज्यादा निर्भर कर रहे हैं, तो आपको वो सारी चीजों को साइड पर छोड़ना होगा, वो सारी अटैचमेंट्स को छोड़ना होगा। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ खास चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं, उन सारी पिछली चीजों से आपको एक बार डिटैच्ड होना पड़ेगा। क्योंकि आप जब तक वो चीजें जो आप कैरी किए हुए हैं रिलीज नहीं करते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज अब आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है, और अब आप हर तरीके की अटैचमेंट को छोड़कर आगे बढ़िए। ठीक है, तो देखते हैं कि नवंबर मंथ में क्या क्या किया है और क्या क्या होने वाला है आपके साथ। ये तो था आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज, ये थी आपकी एनर्जी। आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, कर्क राशि की एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या क्या और है इस मंथ में, क्या हो रहा है कर्क राशि के साथ, और नवंबर लास्ट तक क्या क्या होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए, प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए। ओके, बहुत सारे बर्डन्स कर्क राशि वालों, बहुत सारे बर्डन्स कहीं ना कहीं कैरी करके रखे हुए हैं आपने, और किसी चीज का इंतजार है। कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशंस में हो आप, किसी चीज की वेटिंग में हो आप, किसी का इंतजार हो रहा है, किसी सिचुएशंस का इंतजार हो रहा है, कोई चीज आपको बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा कर रही है, या फिर कोई चीज आपको बहुत ज्यादा दर्द दे रही है। रातों की नींद भी उड़ी हुई है, बहुत सारे राज जो आप किसी और को बताना नहीं चाहते, किसी और को नहीं मालूम है, वो चीजें आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुट रहे हो कर्क राशि वालों इस नवंबर मंथ में। अगर आप कहीं विदेश जाना चाहते हो और कहीं स्थान परिवर्तन भी करना चाहते हैं कुछ लोग अगर, तो उस चीज को लेकर भी शायद हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा बर्डन हो इस नवंबर मंथ में। प्लीज यूनिवर्स 3 कार्ड्स और प्लीज नवंबर मंथ में क्या क्या हो रहा है, नेक्स्ट सिचुएशन क्या रहने वाली है। ओके, वाओ, रीबर्थ, क्या बात है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ कि कहीं ना बहुत ज्यादा बर्डन है नवंबर मंथ में, बहुत दर्द
यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा फीलिंग्स की चीज़ें, मतलब फीलिंग्स देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स देख रही हूँ, और बहुत ज़्यादा अग्रेशन या गुस्सा या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मन मुटाव देख रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारे कर्क राशि वालों, अगर आप अपनी रातों की नींद गंवा रहे हो और अगर आपके पर्सन का कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो, किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो जहां पर आप जिसके साथ शायद हो सकता है कि उस इंसान ने आपको बहुत दर्द दिया है, बहुत दुख दिया है, बहुत परेशान किया है, अकेलापन महसूस करवाया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसी इंसान का मुंह आज भी आप छोड़ नहीं पा रहे। आज भी आपको वेट है उस इंसान की, आज भी आप उसका ध्यान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चाहते हैं, उस इंसान से प्यार चाहते हैं। और बिल्कुल यहाँ पर मैं देख रही हूँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और उसके बाद क्या है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि जिस इंसान का आप वेट कर रहे हो या फिर किसी से प्यार पाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं माइंड के अंदर लगातार आपके बना हुआ है कि वो इंसान आएगा आएगा आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप उससे वो प्यार, मतलब एक होता है ना कि मुझे प्यार नहीं दिखाना, ना मुझे प्यार चाहिए ना मुझे दिखाना है ना, कुछ ऐसी चीजें। लेकिन यहाँ पर अभी मैं देख रही हूँ आपको बहुत सारी चीजें दी जा रही हैं। हो सकता है कि आपकी तरफ कोई सोलमेट भेजा जा रहा है, ईश्वर की तरफ से आपकी तरफ कोई सोलमेट आ रहा है, कोई न्यू पर्सन आ सकता है। जिस भी सिचुएशंस में आप मतलब परेशान थे, दुखी थे, किसी का इंतजार था, तो हो सकता है कि नवंबर मंथ में, मिड में नवंबर में या नवंबर मंथ में आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट तक कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आ सकता है। कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहा है, प्यार पसंद करता है, लाइक करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसे इग्नोर करने वाले हो या फिर कर रहे हो इस वक्त पर। तो ये ईश्वर आपको देना चाहता है, ये ईश्वर की अपॉर्चुनिटीज है, ये ईश्वर आपकी तरफ भेज रहा है किसी सोलमेट को, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको इग्नोर कर दोगे, इस सोलमेट को, इस सिचुएशंस को, जो भी चीज का आपको इंतजार है, पर्सन का, सिचुएशन का, किसी भी जगह पर आप इसे फिट कर सकते हो। तो यहाँ पर ईश्वर आपको कह रहे हैं कि ये चीज मैं आपकी तरफ भेज रहा हूँ, लेकिन अभी ना आप इस पर्सन को लेना नहीं चाहोगे, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को अपना प्यार नहीं दिखाना चाहते, या तो आप जिस इंसान का वेट कर रहे हो वो इंसान आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन उस इंसान को अब आप इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई एक न्यू पर्सन आ सकता है जिसे आप इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हो। ये ईश्वर आपकी तरफ भेज रहे हैं। जहां पर मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपको जैसे डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टरी इलाज या कुछ दवाइयां खाना, ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हो, या फिर कुछ के लिए ऐसा है कि कुछ का रीबर्थ हो रहा है। एक होता है ना कि ईश्वर आपके लिए खड़े हैं, एक कुछ नया करने के लिए, आप कुछ देना चाहते हैं, कुछ आपने अभी तक जो कुछ भी किया है आपको उसका मुआवजा उसी चीज से ना कहीं मतलब अब आपके ना गिफ्ट लेने का वक्त आ गया है। अगर जिस तरीके की आपने सिचुएशंस क्रिएट की, जिस तरीके का आप आगे बढ़े, जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ में रिएक्ट किया, वो सारी चीजों का अब इस नवंबर मंथ में आपको मुआवजा मिलने वाला है। कुछ गिफ्ट्स आपकी तरफ बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए कुछ यात्राएं कर सकते हैं, या फिर किसी इंसान के साथ आप डेट पर जा सकते हैं, या फिर कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ सकता है डेट के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कि यूनिवर्स ये क्या है। जजमेंट का कार्ड आया है, तो जजमेंट का कार्ड हमें बताता है कि कुछ ओके।
ओके, तो अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कर्क राशि वालों, नेक्स्ट आपके साथ क्या होने वाला है कि आपकी लाइफ से ना वो सारी चीजें खत्म कर दी जा रही हैं, वो सारी चीजें खत्म होने वाली हैं जो कहीं ना कहीं पिछले टाइम पर आपके साथ बनी हुई थी। एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है। अब कंट्रोल इश्यूज खत्म हो रहे हैं। अगर आपके ऊपर कोई इंसान कंट्रोल करना चाहता था या फिर आप किसी चीज के कंट्रोल में थे, तो आप उन सारी चीजों से स्वतंत्र होते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ने वाले हैं अपनी एक सिचुएशन से, जिस सिचुएशंस में आप पिछले टाइम पर फंसे हुए थे, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने वाले हैं। यस, एक सच्चाई के साथ, एक सच के साथ, बहुत ही सोच समझकर अब आप आगे बढ़ने वाले हो। क्या करने वाले हो प्लीज यूनिवर्स बताइए, क्या करने वाले हैं कर्क राशि वाले? नेक्स्ट क्या होने वाला है इनकी लाइफ में? बिजनेस, लव, फैमिली। किसी सिचुएशन में टू माइंडेड होने वाले हो आप, किसी सिचुएशन में टू माइंडेड होने वाले हो नवंबर मंथ के लास्ट में। नहीं समझ आ रहा कि क्या करें, कैसे करें, किस तरीके से क्या किया जाए, जिस भी सिचुएशन में आप फंसे। यस, जिद और गुस्सा बहुत ज्यादा आ सकता है आपको। कहीं किसी यात्रा पर जा सकते हो, टू माइंडेड हो सकते हो, किसी को डेट कर सकते हो। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर अभी तक कुछ चीजें खत्म हो रही थी आपकी लाइफ में, तो अब आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, उन सारी सिचुएशन से, भले ही वो पर्सन हो, भले ही वो हो कोई ऐसी बिजनेस में कोई ऐसी सिचुएशन हो, या फिर अगर वो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप डिटैचमेंट होने की कोशिश कर रहे हो उससे। अब आप उसे अपना प्यार नहीं दिखाना चाहते उस पर्सन को। ठीक है, अब ये एनर्जी आ रही है आपकी कि अब आप उसको अपना प्यार नहीं दिखाना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं आप लास्ट में, नवंबर लास्ट में जब कहीं ना कहीं आप उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करोगे, या तो उसी पर्सन की तरफ बढ़ने की कोशिश करोगे, या फिर आपकी लाइफ में जो न्यू सोलमेट आने वाला है उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करोगे। बढ़ोगे नहीं, कोशिश करने वाले हो। ठीक है, आपको जिद आ सकती है, गुस्सा आ सकता है, गलत फहमियां बहुत सारी अगर बनी हुई हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी आपको परेशान कर सकती हैं। आपकी फीलिंग्स, आपको धोखों का अंदेशा हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा जिद आने वाली है। ठीक है कर्क राशि वालों, ये है आपकी एनर्जी। और यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको तो हर चीज से डिटैच होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप पूरी तरह से अटैच्ड हो, तो उसे रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है आपको, रिलीज करने के लिए। यस, अगर आप रिलीज कर देते हो और बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ते हो तो विक्ट्री हासिल करने वाले हो आप। जिस विक्ट्री का इंतजार है वो नवंबर मंथ के लास्ट में आपकी तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। नवंबर मंथ के लास्ट में आपकी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है, कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में जो आपको संतुष्ट करेगा, कहीं ना कहीं आपके मन को संतुष्ट करेगा। जस्टिस, क्या चाहते हो आप, ये अब आप, वाओ हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। कहीं ना कहीं मायूस थे, परेशान थे, प्यार चाहते हो, फैमिली से प्यार चाहते हो, पर्सन से प्यार चाहते हो, इक्वली गिव एंड टेक चाहते हो, तो जस्टिस आ रहा है आपकी तरफ। यस, कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है आपको नवंबर मंथ के लास्ट में कुछ चीजों की, लेकिन आपको डिटैच होना है और आगे बढ़ना है ताकि आप विक्ट्री को हासिल कर सकें। यस, बिल्कुल भी किसी तरीके की सोच विचार में नहीं रहना है, किसी भी तरीके का माइंड पर बर्डन नहीं रखना है। तबीयत खराब होने के बहुत चांसेस है और ईश्वर की दी हुई चीजों पर पूरा ध्यान देना है, अवेयरनेस में रहना है। बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना जहां पर अपनी ईगो, अपनी जिद ज्यादा प्रायोरिटी में हो।
आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, पसंद आई है, रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। और आपके अराउंड भी अगर कोई कैंसर कर्क राशि वाले हैं उन्हें भी शेयर करना ना भूलिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं नेक्स्ट ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।